हेलो एवरीवन, वेलकम इन दे फार्मेसी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 सोशल फार्मेसी का जो बचा हुआ रेस्टिंग पार्ट है। 42 क्वेश्चन से हम एमसीक्यूज कर रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसमें हमारे आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे फर्स्ट पार्ट पे और आधे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 आज हम कंप्लीट करेंगे। और जो भी लोग नए हैं दे फार्मेसी के चैनल पर, वो सभी दे फार्मेसी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें सेशन को और कमेंट भी करें। मेरे साथ साथ आप गेस भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकते हैं, या आपको क्लास कैसी लगती है एट दी एंड आप क्लास के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें, दे फार्मेसी की मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुकी है। तो जहां पर आपकी जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट होगी, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी दे फार्मेसी की एप्लीकेशन स्टोर से, जो मोबाइल फ़ोन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। फुल फॉर्म ऑफ FSSAI इज। आपने देखा होगा, जो भी लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या फिर खोलते हैं, या जो भी फूड से रिलेटेड कोई भी हम कुछ भी हम काम करते हैं फूड से रिलेटेड, तो वो FSSAI से सर्टिफाइड होते हैं। तो ये FSAI है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ओके, तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फंक्शनल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया है। तो FSSAI की पूर्ण रूप जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। तो जल्दी से बताएं 42 का कमेंट करके। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। फोर्टिफिकेशन फूड इन्वॉल्व। जो फोर्टिफिकेशन है फूड, वो डैश में शामिल होता है क्या? तो फोर्टिफिकेशन फूड का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री फूड, इंटरमीडिएट फूड, एडल्टर्ड फूड, या फिर मिसलेनियस फूड। तो 43 का आंसर बताएं इसका क्या होगा। देखो, मैंने पहले भी बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, दोबारा से बता देती हूँ। आपने देखा होगा मार्केट में बने बनाए फूड आते हैं, ठीक है, चिप्स आते हैं, बने बनाए डोसा मेकर आता है, बना बनाया आपको सीरियल्स दिखेगा, बने बनाए मूसली दिखेगी आपको, है ना, ओट्स दिखेगा, इंस्टेंट चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो जितनी भी इंस्टेंट चीज़ें हैं या फिर जिन फूड को पैक्ड फूड जिनको बोला जाता है, उन वो फोर्टिफाइड फूड होती हैं। और फोर्टिफाइड का मतलब होता है उसमें सप्लीमेंट्री फूड उसमें ऐड किया जाता है। मान लो विटामिन डी ऐड कर देंगे, कैल्शियम ऐड कर देंगे, आयरन ऐड कर देंगे, जिंक ऐड कर देंगे, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर देंगे। तो सप्लीमेंट्री फूड होता है हमारा फोर्टिफिकेशन फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे ग्रेन्स हैं, जो हमारे खाद्यांश हैं, तो खाद्यान्नों में जो भी हमारा फूड ग्रेन है उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का, मेटालिक एडल्ट्रेशन का, इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन का, या फिर पैकेजिंग हैजार्ड्स का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जल्दी से इसका बताएं कि जो हमारे फूड में, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उसके अंदर जो पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो उपस्थिति होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो 44 का आंसर होगा इंसिडेंटल, आकस्मिक मिलावट। मतलब हम चाहते नहीं है लेकिन वो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स उनके अंदर आ जाते हैं। चाहता कोई नहीं है पेस्टिसाइड्स का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज पॉपुलरली नोन एज मसाला। इनमें से क्या चीज है जिसको हम मसाला बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर सोडियम फॉस्फेट। तो डैश इज पॉपुलरली नोन एज मसाला, डैश को लोकप्रिय रूप में मसाला के रूप से जाना जाता है, मसाला के नाम से जाना जाता है। तो 45 क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी। देखिए, जिनको हम बोलते हैं ना मसाला, तो मसाला इज पॉपुलरली नोन एज कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। ये रिपीट क्वेश्चन मैंने किया है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। एक सब्सटेंस है जिसकी जरूरत है बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए। तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरी है, फैटी एसिड है, या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जल्दी से मुझे पहले बताएं क्या होगा इसका आंसर।
और अगर सही बताया तो बहुत बढ़िया बात है, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, हमारी बॉडी कहीं से टूट फूट गई है, कट गई है, जल गई है, उसको रिपेयर करता है, या फिर कहीं भी अगर कोई हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ चीज़ की कमी है तो उसको रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है, मेंटेन करता है, ताकि आगे वो चीज़ें बरकरार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। कौन सा नीचे दिया गया मेथड जो कि फोर्टिफिकेशन नहीं है फूड का। अभी बताया था मैंने फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो इनमें से कौन सा फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। कमर्शियल फोर्टिफिकेशन, नेचुरल फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन, या फिर होम फोर्टिफिकेशन, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो आंसर हो जाएगा नेचुरल फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेचुरल प्राकृतिक दुर्ग जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा फोर्टिफिकेशन का मेथड नहीं है। नेचुरली थोड़ी ना हो जाता है, वो तो हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाफ ऑफ द ह्यूमन डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। जो ह्यूमंस की डाइट है, जो इंसानों की जो आहार है, जो मानव का आहार है, वो लगभग आधा भाग डैश से बना होता है। तो आधा भाग, मान लो हम खाना खा रहे हैं, पूरा खाना, मान लो पूरी थाली है, इस थाली का है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो आधा हिस्सा है वो किसका है, फ्रूट एंड मिल्क का। वो किसका होना चाहिए, फ्रूट एंड मिल्क का, मिल्क एंड चीज का, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स का, या फिर फैट एंड शुगर्स का। तो 48 का आंसर तो आप सभी को ही पता होगा कि हमारे खाने में अंदर सबसे ज्यादा ग्रेन्स होने चाहिए, अनाज होना चाहिए, और सब्जियां होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्जियां और हमें अनाज, अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके का अनाज खाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ गेहूं खा रहे होते हैं, बहुत सारे बस एक जगह बाजरा ही बाजरा खाया जा रहा है। तो हर तरह का ग्रेन हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली। एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए जरूरत है। कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर या लेड। तो शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह कौन सा है, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर, लेड। तो 49 का आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपल्स कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसीलिए ये मिनरल ऐसा है जो कि हमारी प्रॉपर बॉडी की प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल राइपनर। कौन सा नीचे दिया गया जो कि आर्टिफिशियल राइपनर नहीं है। आर्टिफिशियल राइपनर मतलब होता है कृत्रिम पकाने वाला, ठीक है। जो फ्रूट्स को पकाने वाले होते हैं वो आर्टिफिशियल, फूड को पकाने वाला, फलों को पकाने वाला, सब्जियों को पकाने वाला कौन सा आर्टिफिशियल राइपनर नहीं है। इथाइलिन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, या फिर एसिटाइलिन गैस। तो कौन सा आर्टिफिशियल राइपनर नहीं है। तो 50 का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा आर्टिफिशियल राइपनर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिट्रस फ्रूट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। जितने भी सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, खट्टे फल, उन सभी का जो सोर्स है वो क्या है, विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन सी या सोडियम। तो सबसे ज्यादा जो खट्टे फल हैं इन सब में से, उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है व्हाट, विटामिन सी। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही। और विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर देखूंगी आप लोगों के कमेंट, वैसे भी मैं देखती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखूंगी कि विटामिन सी की कमी से किस किस ने लिखा है क्या होता है। अच्छा, हल्का सा मैं आपको हिंट भी देती हूँ, एस से नाम है, ठीक है। अब सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू कल्टिवेटेड प्लांट और एनिमल। पूछा गया है 52 में, डैश आर द सब्सटेंस, इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को, जो कीट पतंगे आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्म करते हैं हमारी फसल को, प्लांट्स और एनिमल्स को। ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट्स को, ऑर्गेनिजम्स को,
कीट पतंगों को हार्म करता है और हमारी फसल को बचा लेता है। कहने का मतलब ये है, देख सकते हैं हम हिंदी में क्या है अनुवाद, डैश कौन से वे पदार्थ है जिनका उपयोग खेती वाले पौधों या जानवरों के लिए हानिकारक कीड़ों या अन्य जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात समझ गए ना। ओके, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, अमेबिसाइड या फिर हेलमिंथीसाइड। चलिए, इसका आंसर तो मुझे पता है आप सभी लोग बता ही देंगे, है ना। तो 52 का आंसर यस हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स। हम बोलते हैं ना कि खाना जो भी हम खाते हैं, जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जो भी हम कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, उनको अच्छे से या तो नमक के पानी में भिगा के उसको वॉश करके धुल के खाएं, या फिर उनको बहुत अच्छे, बहुत थोड़ी देर तक 5-6 मिनट तक पानी में डिप करके उसको अच्छे से धुलने के बाद यूज करें। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी फल के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स लगे हैं वो ताकि हमें या फिर जो जानवर है उनको नुकसान ना पहुंचाए। और ये जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं? ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि फलों को, जो सब्जियां हैं उनको किसी भी तरीके से कोई इंसेक्ट ना खा जाए। आपने देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट को, सब्जियों को खा जाते हैं, नुकसान करते हैं सब्जी को, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उन फ्रूट्स पे आ जाते हैं और उन फ्रूट्स को या उन वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? ओके, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, हर ज्यादातर हर किसी क्वेश्चन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और डी फार्मा जो एग्जिट एग्जाम होगा में भी पूछा जाए। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फार्मासिस्ट से रिलेटेड, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सनशाइन विटामिन? कौन सा नीचे दिया गया विटामिन जो कि सनशाइन विटामिन है, या फिर हिंदी में कह सकते हैं निम्नलिखित में से किसे सनशाइन विटामिन के रूप में माना जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बोलते हैं ना कि हमें धूप में बैठना चाहिए, सुबह की 7 बजे 8 बजे की धूप बहुत अच्छी होती है, या 10 बजे तक, 10:30 बजे तक इनफ है वो धूप। उससे हमें क्या मिलता है? यस, विटामिन डी मिलता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 53 का हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमएफ स्टैंड्स फॉर। तो जीएमएफ क्या है? जनरली मॉडिफाइड फूड है, गुड मॉडिफाइड फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, फिर जेनेटिकली मिनिमम फूड है? तो 54 का आंसर हो जाएगा जीएमएफ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ऐसा फूड जिसको जेनेटिकली इंप्रूव किया गया। आपने सुना होगा हाइब्रिडाइज्ड फ्रूट आने लगे हैं, हाइब्रिडाइज्ड फूड आने लगा है, तो वो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड? कौन सा नीचे दिया गया बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का? ओमेगा 3 का काम क्या होता है? हार्ट को अच्छा रखना, ठीक है, जॉइंट्स को अच्छा रखना, हमारी जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखना, हड्डियों को मजबूत बनाना। तो कौन सा बेस्ट सोर्स है? सार्डिन्स, कॉर्न ऑयल, व्हीट प्रोडक्ट्स या फिर पोर्क? पोर्क मतलब होता है पिग, देखा है ना पिग, बस वही चीज है पोर्क। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड? 55 का आंसर हो जाएगा सार्डिन्स। ठीक है, सार्डिन्स जो है हमारा बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व अल्टरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? देखो, जो भी लोग, आप लोग एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम उनके लिए ही प्रॉपर बना रहे हैं, तो जो भी लोग एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, लेकिन आपका जो एग्जिट एग्जाम का पेपर आएगा आपको पता होना चाहिए कि वो इंग्लिश में ही आएगा। तो ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि आपको इंग्लिश में ही पढ़े। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में, भले हमने इसमें ट्रांसलेशन कर दिया है, इसमें अनुवाद लिख दिया है, मैं समझा भी आपको हिंदी में ही रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जिट एग्जाम में वो आपका इंग्लिश में ही आएगा, ध्यान रखिए। तो अपने एग्जिट एग्जाम की तैयारी अगर हमारे साथ आप कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा। भले ही आप यूपी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप हो, लेकिन ऑल इंडिया का पेपर है ये, और ये इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, चलिए। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व ऑल्टरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जब होता है तो इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म का ऑल्टरेशन होता है? तो अनुवंशिक रूप से संशोधनों में एक जीव में डैश परिवर्तन शामिल होता है? क्या? आरएनए, mRNA, tRNA या फिर डीएनए? आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, टी से टीआरएन
ट्रांसफर आरएनए हो गया और डी से डीएनए हो गया। ठीक है, तो 56 का आंसर बताएं जल्दी से। 56 का आंसर होगा डी। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में जो इन्वॉल्व होता है अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब कोई भी बदलाव किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो उसके डीएनए में होता है, उसके डीएनए में अल्टरेशन करते हैं। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। कौन सा न्यूट्रिएंट जो नीचे लिखा गया है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे आंखों को अच्छा दिखने के लिए। अगर हमें कुछ अच्छा देखना है तो इस विटामिन की बहुत ज्यादा नीड होती है, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन या कैल्शियम। 57 का आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, और ज्यादा जो जितने भी हमारे पीले फ्रूट हैं, पीली सब्जियां हैं, उनमें विटामिन ए मिलता है। आप समझ जाओ पीले क्या क्या चीजें खाने वाली। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ। जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं हमारे, जो सब्जियां हैं, वो गुड सोर्स ऑफ किसके लिए मानी जाती हैं, गुड सोर्स ऑफ किसके लिए कंसिडर की जाती है, किसके लिए मानी जाती है, प्रोटीन्स के लिए, अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, हमें वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। कौन सा जो नीचे दिया गया उनमें से कोई एक जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का एडवांटेज नहीं है। इट कंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स, दे ग्रो फास्टर, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर इजीली डैमेज्ड बाय पेस्ट। कि ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, ये जो है इनकी क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसल की जो उत्पाद है, जो फसल उत्पादन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, या फिर इजीली डैमेज हो जाते हैं जो पेट्स होते हैं कीटों के द्वारा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो 59 का आंसर हो जाएगा इजीली डैमेज्ड बाय पेट्स। तो इसका ये एडवांटेज नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैड अ रीनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ। एक पर्सन है जिसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो दैट शुड रेगुलेट द इनटेक, उसको अपनी इनटेक जो भी वो ले रहा है उसको नियंत्रित करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, उसे डैश के सेवन को नियंत्रण करना चाहिए। तो क्या चीज उसे नहीं खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन, मतलब कंट्रोल करना चाहिए, मतलब बैलेंस करना चाहिए। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो डाइट है, जो प्रोटीन की इनटेक है, उसको उसे कंट्रोल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर बायोलॉजिकली एक्टिव फाइटोकेमिकल्स दैट पॉजेस हेल्थ बेनिफिट। तो 61 का मतलब है कि डैश जैविक रूप से सक्रिय फाइटोकेमिकल्स हैं जिनके स्वास्थ्य लाभ हैं। तो डैश आर बायोलॉजिकली एक्टिव फाइटोकेमिकल्स। तो इनमें से कौन सा एक्टिव फाइटोकेमिकल्स है बायोलॉजिकली जो कि हेल्थ बेनिफिट के लिए माना जाता है, केमिकल्स, बायोलॉजिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स। तो 61 का आंसर हो जाएगा जी, सही सोचा है आप लोगों ने, सभी लोगों ने, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भी हमारे वो हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव फाइटोकेमिकल्स है जो कि हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड कट डाउन एज। जो भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है, जूझ रहा है, शुड कट डाउन एज, उसे कम कर देना चाहिए। उसे उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को रक्तचाप कम करना चाहिए। क्या, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में कि जिनको भी बीपी हाई होता है उनको ये चीज नहीं खानी चाहिए। क्या, नमक बोला जाता है, तो इसलिए सोडियम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 एस्कॉर्बिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स सब्सटेंसेस ग्रुप्ड बाय फॉलोइंग फूड सोर्स। अभी हमने देखा था न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव फाइटोकेमिकल्स है जो कि हमारी हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब वही पूछा गया है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया गया है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारे, एस्कॉर्बिक एसिड हमारा क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल का एग्जाम्पल है और सब्सटेंस है जो ग्रुप होता है बाय द फॉलोइंग फूड, और नीचे जो फूड दिया गया है उसका ग्रुप होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड निम्नलिखित खाद्य स्रोत द्वारा डैश द्वारा समूहीकृत
न्यूट्रास्यूटिकल्स पदार्थों का एक उदाहरण है? क्या? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल्स या फिर मिनरल्स? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंसेज। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंसेज है जो कि ग्रुप होता है फूड सोर्स ऑफ व्हाट? प्लांट्स। नेक्स्ट है, जंक फूड अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू द यूज वन ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉडी। तो जंक फूड शरीर में निम्नलिखित में से किसी एक का उपयोग करने की शरीर की क्षमता को प्रभावित करता है। तो हमारी बॉडी में जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है। क्या? कैल्शियम को, सोडियम को, इंसुलिन को या फिर जिंक को। तो जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। तो 64 का आंसर बताएं। तो 64 का आंसर हो जाएगा इंसुलिन को। तो जंक फूड शरीर में बहुत कई तरीके से हमारी बॉडी का नुकसान पहुंचाता है, स्पेशली इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल फाइबर। कौन सा नीचे दिया गया एग्जाम्पल होगा वाटर सॉल्युबल फाइबर्स का? ओट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, होल व्हीट प्रोडक्ट्स या फिर ब्राउन राइस? तो 65 का आंसर हो जाएगा ओट्स। ठीक है, तो भाई देखो, साबुत अनाज, साबुत जो अनाज है वो आप नहीं पानी में मिक्स कर सकते हैं ना। साबुत जो गेहूं है उसको मिक्स नहीं कर सकते। भाई ब्राउन राइस भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ओट्स को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक स्टिकी कुछ पदार्थ बना लेता है। तो वो क्या हो जाता है? वाटर सॉल्युबल फाइबर्स हमारे ओट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आर। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ज़्यादा पोषक होते हैं, सस्ते होते हैं या फिर ये सभी के सभी? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को ज़्यादा टेस्टी भी बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब है कि किसी, मान लो भाई तरबूज है, आजकल तरबूज मीठे नहीं आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जाएगा कि वो मीठे आने लगेंगे। ठीक है, या फिर किसी फूड को और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जाएगा, उसके अंदर और ज़्यादा न्यूट्रिशन की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी, उनको सस्ते से सस्ता बनाया जाएगा। तो ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। The mode of obtaining food for growth, energy, repair and maintenance is called कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, न्यूट्रिशन या फैटी एसिड? और इसका आंसर क्या होगा हमारा? न्यूट्रिशन, सी। नेक्स्ट है, पिलैग्रा इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। अब पिलैग्रा किससे होता है ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो पिलैग्रा इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन एंड बायोटिन। तो देखो, आप मुझे कमेंट करके बताएं, थायमिन को कौन सा विटामिन बी बोलते हैं, नियासिन को कौन सा विटामिन बी बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को कौन सा विटामिन बी बोलते हैं और बायोटिन को कौन सा विटामिन बी बोलते हैं? तो विटामिन बी की ही डेफिशिएंसी है, लेकिन पिलैग्रा कौन से विटामिन बी की डेफिशिएंसी है? तो थायमिन होगी, नियासिन की वजह से, राइबोफ्लेविन या फिर बायोटिन। तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, नियासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन सा नीचे दिया गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन या फिर प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स? तो 69 का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ये डेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। हम देखते हैं मार्केट में आजकल जो बनाना आ रहे हैं, जो केला है वो बहुत जल्दी पक जा रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हो केले को पकने में टाइम लगता है, लेकिन मार्केट में आर्टिफिशियल राइपनर से बनाना को फास्टली, तेजी से पकाया जाता है ताकि वो मार्केट में आ सके। ठीक है, तो कौन सा नीचे दिया गया ऐसा आर्टिफिशियल राइपनर है जो कि बनाना फ्रूट को पकाने के लिए यूज किया जाता है? ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन या फिर गिबरेलिन? तो चलिए बताएं, 70 का आंसर हो जाएगा बी, इथाइलिन। तो इथाइलिन को यूज किया जाता है बनाना को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर। तो नीचे दिया गया कौन सा कंपोनेंट फूड है, फूड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि बॉडी बिल्ड करता है? हम बोलते हैं ना कि हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, तो कौन सा कंपोनेंट है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या मिनरल? तो 71 का आंसर हो जाएगा, सबको पता है, प्रोटीन शेक पियो, प्रोटीन खाओ, चने खाओ, है ना,
प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं बहुत सारे लोग, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, गुड सोर्स ऑफ अमीनो एसिड है। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन, अ डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक डाइट है, ठीक है, जिसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, फाइबर है, मिनरल है, विटामिन हैं और वाटर है, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, परफेक्ट डाइट बोलते हैं, फिर फूड पिरामिड बोलते हैं। तो 72 क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, हमारे शरीर को हर चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सही मात्रा में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन, खनिज और पानी युक्त आहारों को डैश कहा जाता है। तो इस पूरे फूड को क्या कहा जाएगा? तो 72 का आंसर हो जाएगा बैलेंस डाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएम स्टैंड्स फॉर। तो आईपीएम क्या है? इंटरनेशनल पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल प्लांट मैनेजमेंट है, या फिर इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट है। तो आईपीएम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर इज, अब बोला जाता है कि भाई दिन में बहुत ज्यादा पानी पियो, बहुत ज्यादा पानी, तो कितना ज्यादा पानी पिए भाई? तो रिकमेंडेड डेली इनटेक, वाटर की इनटेक कितनी होनी चाहिए, वाटर को हमें कितना लेना चाहिए, पानी का अनुशंसित दैनिक सेवन कितना होना चाहिए? 0.5 लीटर, ठीक है, 0.75 लीटर पर डे, 1 लीटर, या फिर 2 से 3 लीटर पर डे। और इसका आंसर तो मुझे पता है, सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर अक्सर बोलते हैं या फिर जो डाइटिशियन होते हैं कि 2 से 3 लीटर पानी हमें एक दिन में पी लेना चाहिए। अब कौन कितना कितना पानी पीता है मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द सेल ऑफ इन योर बॉडी। डैश न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग के लिए, हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हमारी बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट या प्रोटीन। तो 75 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं और बिल्डिंग के लिए भी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश न्यूट्रिएंट आर रेफर टू एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो कौन सा न्यूट्रिएंट नीचे दिया गया जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है? तो डैश पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्या? प्रोटीन, मिनरल, फैट या कार्बोहाइड्रेट। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, मिनरल्स जो है हमारे क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट नीम इज। ऐसा इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करता है और वो ऑब्टेन होता है प्लांट से, किससे? कौन से प्लांट से? नीम से। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड है? पायरेथ्रिन, पायरेथ्रॉइड, थायोकार्बामेट या फिर एजाडिरेक्टिल। अगर आप लोग कुग्नोसी पढ़ते हो तो आप यहाँ पर इसका आंसर सही बताओगे। तो इंसेक्टिसाइड जो कि हमें नीम से मिलता है वो है हमारा एजाडिरेक्टिन। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मेथड्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। तो नीचे दिया गया कौन सा मेथड फूड एडल्ट्रेशन होता है? आर्टिफिशियल राइपनिंग, यूजिंग डिकम्पोज्ड फूड, एडिशनल ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट डैश तरीके से होती है, किससे? तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। भाई कृत्रिम पकाना, विघटित भोजन का उपयोग करना, विषाक्त पदार्थों का मिश्रण, ये सभी के सभी क्या है हमारे? एडल्टरेशन ऑफ फूड है। एडल्टरेशन का फूड का मतलब होता है मिलावट। जैसे दाल के अंदर हम कुछ कुछ मिला देते हैं, हम नहीं, मतलब दुकान वाले जो कुछ कुछ मिला देते हैं वो कुछ कुछ मिलाना, दैट इज एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट है, स्कर्वी इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ। मैंने पूछा भी था अभी कि विटामिन सी से होने वाली डिजीज कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर आ गया है आपका, स्कर्वी इज डिफिशियंसी ऑफ डिजीज ऑफ व्हाट? विटामिन सी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक डाइट है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और उसको लिंक किया जाता है इनमें से किस कंडीशन के लिए? क्या उससे किडनी फेलियर हो सकता है, क्या उससे बिलूमिया बढ़ सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। तो सैचुरेटेड फैट, जो हाई सैचुरेटेड फैट हैं
अगर हमारी डाइट में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, और 80 का आंसर होगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज। बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या फिर जो पैकेट वाली जो चीज़ें हैं वो कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि उसमें के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, और हमारी बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा अच्छा होता है। और सैचुरेटेड फैट क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज करते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम करते हैं। तो ठीक है, तो हार्ट को बचाए रखना है तो सैचुरेटेड फैट को कम से कम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारे जो चैप्टर 3 है ये कंप्लीट होता है हमारा सेशन। नेक्स्ट टाइम हम और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देव फार्मेसी के चैनल पर अपनी डिप्लोमा की तैयारी अच्छी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।